इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पुनः एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे आपको व्हाइट ब्लड सेल्स के कुछ प्रमुख रोग है ना, और उन रोगों के होने का कारण, और फिर आपको उन पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ प्रभावी होती हैं, उनके रोगों को कैसे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, है ना। सबसे पहले अब शुरू करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी, और पुनः उसके बाद हम आपको उनके रोगों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम WBC के बारे में सोचते हैं कि WBC क्या होता है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, हमारे शरीर का एक रक्षा कवच, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली है ना एक सेल्स है ना। इसकी संख्या का अधिक होना या कम होना कई प्रकार की बीमारियों के आपको लक्षण उत्पन्न करते हैं, है ना। हमारे शरीर में ब्लड में इसकी संख्या कुछ लिमिट है, अगर उसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तब भी आपको बीमारी का कारण बनता है, और कम हो जाती है तब भी बीमारी का होने का कारण बनता है। ये WBC जो है, इसकी संख्या हमारे शरीर में के ब्लड में आपको 4000 से लेकर आपको 11000 है ना, 4000 से लेकर 11000 है ना तक आपको पाया जाता है इसकी संख्या, है ना। बच्चों में इसकी संख्या थोड़ी सी अधिक होती है, आपको 9000 से लेकर 30000 के आसपास में होती है। जैसे जैसे बच्चे आपको बढ़ते जाते हैं, है ना, उनकी संख्या कम होती जाती है, और एक किशोरावस्था में आपको यह संख्या लगभग 4500 से लेकर 11000 तक हो जाती है। बच्चों में इसकी संख्या ज़्यादा क्यों होती है ना, क्योंकि गर्भावस्था में माँ की प्रतिरक्षा प्रणाली है ना आपको शिशु की सुरक्षा करती है, लेकिन वही बच्चे जब जन्म लेते हैं तो फिर आपको उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं होने के कारण उनमें आपको व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या कुछ ज़्यादा पाई जाती है, यानी वो आपको विकसित अवस्था में रहती है, आपको मतलब इम्यून सिस्टम का विकास होने लगता है, यानी वो प्रतिरक्षा प्रणाली का आपको विकास होने के फलस्वरूप उसमें संख्या उसकी ज़्यादा रहती है ना। और चूँकि बच्चों में बार बार संक्रमण होने की भी संभावना रहती है, सर्दी खांसी होने की संभावना रहती है, तो आपको स्वाभाविक नेचर की प्रकृति की तरफ से आपको ये संख्या ऑटोमेटिक आपको ज़्यादा पाई जाती है। अब हम आते हैं व्हाइट ब्लड के सेल्स की संख्या अधिक होना या कम होना, है ना, ये दोनों रोग का कारण बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको इसमें एक रोग ल्यूकोपेनिया है ना, ल्यूकोपेनिया ल्यूकोपेनिया रोग क्या होता है ना। इसमें आपको WBC की संख्या जो है आपको सामान्य से कम हो जाती है ब्लड में, है ना, यानी जैसे 4000 से ले 11000 तक सामान्य संख्या होती है, तो अगर 4000 से भी कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोपेनिया, है ना। क्या क्या कारण हो सकते हैं, कारण में आपको वायरल संक्रमण जैसे डेंगू फीवर है ना, हेपेटाइटिस रोग है ना, बोन मैरो का खराब हो जाना भी एक मेजर कारण बनता है आपको इसकी संख्या कम होने का। कैंसर रोगों में आपको जब केमोथेरापी की जाती है या रेडिएशन थेरापी की जाती है तो उसके बावजूद भी आपको इसकी संख्या कम हो सकती है। दवाओं का कुप्रभाव है ना, आपको जिसके चलते भी दवाओं के साइड इफेक्ट के चलते भी आपको इसकी संख्या कम हो जाती है। क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, थकान, कमजोरी, बुखार होना, कई प्रकार के संक्रमण,
श्वसन से संबंधित संक्रमण जैसे निमोनिया बच्चों में, और फिर आपको मूत्र मार्ग का संक्रमण है ना, इकोलाई है ना, और फिर सिस्टाइटिस है ना, और फिर आपको माउथ कैविटी का संक्रमण भी देखने को मिलता है। माउथ अल्सर है, स्टोमेटाइटिस है, आपको जिंजिवाइटिस है ना, जिंजिवा में आपको मच्छरों से ब्लड आना है ना, त्वचा रोग का संक्रमण भी हो जाता है, और शरीर में कहीं विशेष रूप से सूजन आपको नजर आती है ना। ये सभी सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं आपको ल्यूकेमिया में, ल्यूकोपेनिया में है ना। और ल्यूकोपेनिया में आपको व्हाइट ब्लड की संख्या कम हो जाती है, तो ये आपका एक कोई आपको स्पेशली इसकी इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन नहीं है, लेकिन सिद्धांत से हमारे इलेक्ट्रोपैथ में आपको L1 सबसे पहले S1 और S5, L1 A3 और फिर WE है ना। कुछ ऐसे मेडिसिन है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम पर काम करते हैं है ना, और लिम्फेटिक सिस्टम में ही आपका WE है ना, और अन्य तरह के WE की कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इन पर ये औषधियाँ ज़्यादा कारगर होती हैं है ना, लिम्फ से रिलेटेड डिजीज को ठीक करने में मदद करती हैं। आगे हम फिर अन्य रोगों पर भी इन औषधियों की चर्चा करेंगे। शेष अगले वीडियो में आप देखिए।